अगर मुझे सच दिखाना है और आपको मुझे दबाना है तो आप दबाने की कोशिश करो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर देख लेते हैं ये रास्ता कहाँ तक जाता है। तो दे विल गिव यू डायरेक्ट धमकी कि किसने बोला करने के लिए, रहना है कि नहीं रहना है, किस तरीके से आपने उसको दिखाया, क्या है आपके पास, और आपको पता है हम कौन है, या किस तरीके से आपको उसका सर्कमस्टेंसेस फेस करना पड़ सकता है। यहाँ तक कॉल पे डिस्कशन होता है। We are very happy to have you on our podcast, Durgesh. So, would you like to introduce yourself first to our audience? बाय प्रोफेशन मैं जर्नलिस्ट, पत्रकारिता करता हूँ मैं, और इस फील्ड में आई बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट अराउंड 4 years एक्टिवली. आई वाज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया बिफोर दिस, एंड आफ्टर पेंडेमिक आई हैव फिनिश्ड माय मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन. और उसी के साथ साथ संयोग ऐसा बने कि मुझे खुद का एक यूट्यूब चैनल चालू करना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि लोकल ऑडियंस को लोकल न्यूज़ डिलीवर करने के लिए. सो अभी फिलहाल मैं इसी पे काम कर रहा हूँ. ये स्टार्ट कैसे हुआ? लाइक हाउ यू गॉट टू नो कि मुझे खुद अपना करना है, अपना यूट्यूब चैनल लेके अच्छा, आना? इस फील्ड में काम हाँ. करना है? नहीं, YouTube लाइक चैनल की मैं काम बिफोर यू आर वर्किंग फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट? तो हाउ यू गॉट टू नो कि आपको जर्नलिज्म में जाना है? सो इट वाज व्हेन आई वाज इन माय 12th, मतलब मैं शुरू से जब मैं 10th में था और जब मैं 12th में ज़्यादा चला गया तो बट ऑब्वियस हो गया कि मुझे पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है. और पब्लिक इंटरेक्शन के साथ साथ मेरा जो हर एक मूव होने वाला है या जिस दिशा में मैं काम करने वाला हूँ, वो सिर्फ मेरा 9 to 5 जॉब तक सीमित ना रहे. मेरा कोई भी काम कुछ लोगों तक पहुँचे और उस काम से कितना आउटपुट आता है सोशल लेवल पर, इस तरीके से मेरा माइंडसेट था. तो शायद मैंने ये समझ नहीं पाया कि मुझे किस फील्ड में काम करना है, बट मुझे ऐसा लगा कि मतलब पब्लिक इंटरेक्शन और लोगों के बीच में जाना मतलब एक्टर बनना था. हाँ. तो मैंने इसके लिए भी ट्राई किया था. मैंने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से अंधेरी के कई चक्कर लगाए, कई ऑडिशंस मैंने दिए भी हैं, और फिर मुझे लगा कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ. मुझे जो मेरा माइंडसेट है सो कहीं और से एक बार सोचना है कि ये नहीं तो कुछ और ही सही जो इससे मिलता जुलता हो. लोगों से बात करना है, बट लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सोचना है, समझना है और लोगों तक पहुंचाना है. सो इन दैट पर्टिकुलर वे जब मैंने मेरा मास्टर्स में एडमिशन लिया, आई गॉट एन असाइनमेंट फ्रॉम माई आई रिमेंबर स्टिल कि मेरी एक टीचर थी जो मुझे लिटरेचर पढ़ाती थी. तो शी गिव मी एन असाइनमेंट कि दुर्गेश, एवरीबॉडी शी टोल्ड इन द क्लास कि हमें हर एक बंदे को ऐसा ऐसा एक वीडियो बनाना है, एक शॉर्ट वीडियो बनाना है यूट्यूब पर, सोशल लेवल पर और आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ें हो रही हैं उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाना है. सो दैट वाज एन असाइनमेंट फॉर एवरीबॉडी इन द क्लास. ओके. वी आर अ बैच ऑफ 60 और 2020 की बात कर रहा हूँ मैं. ओके. तो एंड यू आर डूइंग? मास्टर्स फर्स्ट ईयर में था मैं. अच्छा, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन. ओके. सो वो असाइनमेंट मिला, असाइनमेंट डिलीवर हुआ, शॉर्ट पीरियड में डिलीवर किया गया, और मैं उतना सेटिस्फाई नहीं था, बस देना था करके हमें देना था, मैंने दे दिया. बट टीचर को बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, जो चीज़ें हमने बताई, जिस पहलू पर बात किया है और ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें नेशनल पे देखने नहीं मिलती, जो लोकल में देखने मिल रही है, शायद इसे कंटिन्यू करना चाहिए. तो वो डिस्कशन मेरे टीचर से हुआ, और उन्होंने कहा कि शी पुश मी आउट कि भैया आपको इसको ही लेके चलना है. जब तक आप अपना कुछ अलग फील्ड में परस्यू नहीं कर रहे, आप किसी चैनल के लिए प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हो, सो यू वर्क इन दैट चैनल, आपका खुद का रहेगा, यू विल नर्चर योरसेल्फ. गिरोगे आप, उठोगे आप, सीखोगे आप. सो दैट इज अ स्मॉल जर्नी कि मतलब मैं यूट्यूब में शिफ्ट कैसे हुआ. अच्छा. सो मतलब आपके जॉब से पहले आप यूट्यूब कर रहे थे? जॉब मैंने पहले किया. अच्छा, उससे पहले ग्रेजुएशन में मैंने जॉब किया. अच्छा, ओके. मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन. हाँ, इंटर्न मैंने ग्रेजुएशन में किया था. उसके बाद मैंने 2-3 लोकल न्यूज़ चैनल में काम भी किया है, बॉम्बे रीजन्स भी कवर किए हैं. मास्टर्स में मैंने ब्रेक लिया था. ओके. तो वो अलॉन्ग दैट साइड वो उसमें ऐड हो गया फिर. अच्छा. यहाँ पे भी गुरु का बहुत बड़ा रोल था. हाँ. एवरी पॉइंट ऑफ माई लाइफ सबको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हम मूवमेंट करते हैं या कुछ चीज़ें ऐसा करते हैं तो किसी एक बंदे का हाथ रहता है. वो टीचर हो सकता है, एक बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, एक कोई अननोन पर्सन हो सकता है, वो आपको सिखा देता है कि भैया आप जो कर रहे हैं शायद ये नहीं, आपको ये ज़्यादा बेटर अच्छा रहेगा. तो कोई ना कोई तो रहता है. एक बाहर से जो देख रहा है ना, जो बिगर पिक्चर देख रहा है, जी, वो आपको ज्यादा अच्छा बताता है कि तू क्या अच्छा कर रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. और हमको लगता है यार शायद वो चीज हमारे लिए नहीं है, सीमित हम रह जाते हैं. सीमित. अगर कोई बता रहा है कि आप इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, खुद में रहता है और किसी और का, तो इट विल डेफिनेटली बी एड ऑन. तो आपको शॉर्ट होता है कि भाई अच्छा हमको यही करना चाहिए उस तरीके से. तो लेकिन इसमें बहुत एक ये बड़ा इशू है कि आपकी जो 9 to 5 की लिमिट है जी, वो अब नहीं, अब वो नहीं रहेगी. सो आपको अगर आपकी जो न्यूज है या फिर जो भी आपको चीज कवर करनी है वो रात को 2:30 बजे हो या सुबह 5 बजे, बिल्कुल आपको तो भागना है. हाँ. तो इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कभी आपको? शुरुआत में होता था, फैमिली जब इन्वॉल्व थी सब चीज़ों में और दिखती थी कि आज रात को, मतलब उन्हें तो अक्सर मालूम पड़ता था शुरुआत में कि रात को 2 बजे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट सुबह मॉर्निंग में जब नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब पर कि ये रात की न्यूज़ है 2 बजे MIDC में मैं कुछ हादसा कवर कर रहा हूँ, तो चीज़ें बड़ा हिट करती फैमिली में कि क्यों जा रहा है, क्या करना है, शायद ये चीज़ सही नहीं है, इस जनरेशन में, इस एज में इतना बड़ा ये लेना रिस्क फैक्टर. अब माता पिता का माइंडसेट रहता है कि अभी से इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए.
तो वो चीज़ें शुरुआत में हुई थी, बाद में धीरे धीरे फैमिली के हिसाब से उसको मैंने खुद से मैनेज किया और बताया कि ये मेरा जॉब ही है, ये मेरा रोल ही है, मेरा 9 to 5 सीमित नहीं रह गया वो। अब मुझे 24 घंटा एक फ़ोन कॉल का वेट करना है और ट्राई करूँगा कि मैं हर फ़ोन कॉल का प्रत्युत्तर दे सकूँ और उस हिसाब से लोगों के लिए जाकर ग्राउंड पर काम कर सकूँ। तो वही जो आपका सवाल था कि हम सीमित नहीं रहेगी दायरा, ना समय के हिसाब से ना दिन के हिसाब से, ना मुझे वीकेंड तो होता है। अभी यू आर एंजॉयिंग इट? काइंड ऑफ एंजॉयिंग इट। अच्छा, ओके। हाँ। मतलब पूरी हद से नहीं, लेकिन वो अभी भी लाइक मुझे लगता है कि अभी भी शायद सेटल होते होते और थोड़ा वक्त समय जाएगा लगेगा, जी। और फैमिली को भी एक टाइम के बाद तो समझ में आ ही जाता है लाइक कि अभी यही है, सही है, बस इसको एक्सेप्ट करना हाँ है। उसको एक्सेप्ट करना है, राइट। लाइक अभी आपने जैसे बोला कि आपको कॉल आता है, हाँ, तो वो आपके सोर्सेस और लाइक मतलब कोई भी कुछ भी मतलब किसी से पता चल जाए या फिर फ्रेंड्स, क्योंकि यू कवर ओनली लाइक मोर देन विरार, हाँ, है ना, उसके उस पार तो नहीं, राइट। कुछ बड़ा नेशनल इशू रहा जो शायद हाँ। कवर करना चाहिए, कहीं और स्टेट का है तो विल दैट आल्सो, बट पर्टिकुलरली वेस्टर्न बेल्ट जो है हाँ। वो ज़्यादा फोकस रहता है। ओके, हाँ, So- विरार इस तरफ, वी कैन कॉल मुंबई, बॉम्बे या फिर बोरीवली इस तरफ पुश करेंगे तो वेस्टर्न पट्टा ट्राई करते हैं कि कवर करें। स्पेसिफिकली पालघर डिस्ट्रिक्ट मोर फोकस रहता है। सो वो आपको मतलब सोर्सेस होते हैं या फिर आपको कहीं से मतलब अगर कोई सेकंड, जैसे मान लो किसी और ने वो न्यूज़ कवर किया और आपने यूट्यूब पे नोटिफिकेशन देख लिया, देन यू विल कवर, और आपको पहले पता चलेगा तो ही आप कवर करते हो? बलबीर जी, शुरुआत में कैसा हुआ था, जब शुरू किया था तो कुछ नहीं था, ना मेरे पास किसी का कांटेक्ट था, ना मुझे लोकल सबॉर्डिनेट्स थे, ना मेरे ग्राउंड पे कोई बंदा रखा हुआ था। आज भी कोई बंदा वैसे ऑफिशियली असाइन नहीं है, बट हमें घूमना पड़ता था। जैसे मैंने सुना है कि अभी किसी, जैसे आपने बोला कि किसी का एक न्यूज़ देखा कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, किसी कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, किसी ने न्यूज़ चलाया, तो उसने न्यूज़ में क्या दिखाया है और क्या उसके बिंदु छूट गए हैं जो इसको मैं पिक कर सकता हूँ, एक नया स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ अपने चैनल पर। बट ऑब्वियस चीज़ है, अगर किसी ने ये सेम चीज़ देखी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई दोबारा अपना टाइम उस पर वेस्ट नहीं करेगा। तो किस तरीके से उसको घुमा के पेश करना है और किन बिंदुओं पर उस पर दोबारा काम करना है, इस पर मैं शुरू में काम करता था। लीड्स की बात करें तो ये मेरे लीड्स हुआ करते थे। किसी ने न्यूज़ चला दिया, किसी कटआउट पढ़ लिया मैंने, किसी का वर्बली मैंने कुछ सुन लिया, यहाँ पर कुछ ऐसा घटना हुई थी, और कुछ पुराने केसेस मैंने सुने थे कि भैया ऐसा कुछ अपडेट आया है, तो फिर से उस पर पिक करना कि अपडेट कहाँ से आया है, ये शुरू में होता था। अभी कुछ लोग मेरे ऐसा असाइन हो गए हैं, कुछ ऑफिशियली लेबल नहीं है, बट जैसे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो वो मेरे अच्छे, उनसे मेरा कांटेक्ट हो गया है। मुझे कमेंट के थ्रू कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ मुझे कॉल करते हैं, मैं नंबर फ्लैश करके रखा हुआ है, 24/7 कॉल आते रहते हैं, तो लीड्स अभी वहाँ से आने शुरू हो गए हैं, शुरुआत में नहीं थे। हाँ, तो अगर फॉर एन एग्जांपल कहीं पे कुछ हो गया, जैसे किसी कंपनी में हो गया या फिर कहीं रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको रात को 2 बजे कॉल आया, तो यू विल पिक अप? हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि पिक कर लूँ। अच्छा। हाँ, इवन इफ आप नींद में हो, आप सो चुके हो? हाँ, मेरा फोन कभी साइलेंट पे नहीं रहता है। ओके। 24/7 मेरा फोन जनरल मोड पे ही रहता है। अच्छा। ये माइंडसेट रहता है कि अगर ये कॉल मिस हो गया तो क्या पता इस कॉल जो बंदा कर रहा है उसके लिए कितना अर्जेंट है ये कॉल कर रहा है। मुझे शायद नहीं पता बंदा कौन है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको क्या चाहिए मेरे से, बट कुछ सोच के उसने मेरा नंबर डायल किया होगा। कुछ कभी कभी एनोनिमस कॉल भी होते हैं, बट 90% हम उस एनोनिमस कॉल को किसी और के लिए, उस बाकी कॉल्स को हम लोग ऐसे डाइवर्ट नहीं कर सकते कि हर बंदा ऐसे। लेकिन आपको जो 2 बजे कॉल आ रहा है, राइट, हो सकता है वो बोईसर का नहीं, हो सकता है कि वो विरार का है, देन व्हाट यू विल डू? तो शायद मैं वहाँ पर जिस लोकेशन का उसने मुझे एड्रेस दिया, जो गतिविधि उसने बताई है, तो मैं शायद डबल क्रॉस चेक भी करता हूँ। ओके, मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको इस चीज़ के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा। तो अगर उसके आंसर में डाउटनेस मुझे लग रहा है या उसे वो बता नहीं पा रहा है बंदा, तो डेफिनेटली डू अ क्रॉस चेक जाने से पहले कि ऐसा ऐसा कुछ मुझे लीड आया है, तो उस एरिया में मेरा फ्रेंड कौन रहता है। उस तरीके से जो डबल क्रॉस चेक करते हैं, हो पाया तो जाते हैं, नहीं तो फिर हम उसे किसी और के माध्यम से उसे कवर करने की कोशिश करते हैं, उसकी फुटेज मंगा लेंगे, वैसा कुछ चीज़ें करते हैं। मतलब यू आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग योर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इन दैट, ठीक है? तो क्या होता है जब आप शुरुआत करते हो ना, तब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, राइट, क्योंकि अभी आपके पास कुछ नहीं है और लोगों को पता भी नहीं कि आप पता नहीं इसको मतलब कंटिन्यू आगे करोगे या नहीं करोगे। तो आपके साथ भी ये सेम चीज़ें हुई थी? हाँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो सब्सक्राइबर्स कुछ शायद 7 या 8 थे मेरे यूट्यूब पर, और व्यूज़ की बात करें तो बाय द वे आई एम आल्सो वन ऑफ द सब्सक्राइबर। ओके, थैंक यू। तो ये एक ऐसा हुआ कि शुरुआत में सब्सक्राइबर 7-8 थे, और उसके बाद व्यूज़ की बात करें तो 10-12 ऐसा पर डे का मेरा व्यू आता था। वो घर के लोग ही होते थे, कुछ फ्रेंड्स होते थे। तो शुरुआत में लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ लोगों ने बोला कि शायद 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, या ये कोई क्यों देखने वाला है। हर आदमी, अगर आप हमने डिस्कस किया था आपके आने के पहले कि हर एक बंदा हर घर में यूट्यूबर निकलता ही निकलता है। अगर हम जनरल बात करें तो सबको लगता है कि इसको भी वैसे बुखार है जैसे बाकी लोग का है, इसको कितना परस्यू करता है,
ये तो देखेंगे। तो शुरुआत की जर्नी तो हेक्टिक थी ही। तो वो एक लंबा जर्नी था कि सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे और आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है, आपने बड़ी अच्छी मेहनत की है, आपने 5 मिनट का कंटेंट लिखा है, उसको डिलीवर भी किया है, आप एडिटिंग भी कर रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आपकी अपेक्षाएँ बढ़ जाती है, तो और आपको नहीं उस तरीके से रिज़ल्ट मिलता है, तो आप खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो शुरुआत में बहुत हुई थी कि भाई बंद कर दें क्या? 10 वीडियो शूट हो गए हैं, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं, 12 वीडियो शूट हो गया, लोकल कंटेंट भी फोकस कर रहे हैं, तो छूट कहाँ पे रहा है? तो वो जो हिट होता है वो काफ़ी शटर कर देता है। तो वो काफ़ी हुआ है मेरे साथ में। तो फिर उसको कैसे टैकल कर देता है? तो वही लगता था कि हर सुबह उठना पड़ता था कि चलो ठीक है, कल नहीं आया था, शायद कल का कंटेंट में कुछ हो सकता है मेरे से गलती हो गई होगी, या आज जो मैं देने वाला हूँ वो कल और आज में क्या डिफरेंस रहने वाला है, उस डिफरेंस को मैं समझने की कोशिश करता था, अपना काम का दायरा बढ़ाता था, रुकता नहीं था। कुछ समय के लिए वो चीज़ें मेरे माइंड पर हिट करती थी, बट उसे लेके बैठता नहीं था। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसा ही है कि आज मैं 1.5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर। चलो ये तो यू आर कवरिंग द लोकल पार्ट, ठीक है। हाँ। लेकिन जब आप नेशनल लेवल देख रहे हैं जी। और जो लोकल लेवल, ये दोनों में आपको क्या खास डिफरेंस क्या बहुत बड़ा है जो आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारी कंट्री को या फिर हमारे सोसाइटी को? न्यूज़ वाइज, राइट, न्यूज़ वाइज नेशनल न्यूज़ में उसी को वेटेज मिलता है कि उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है। जैसे अभी कोई बस एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कितने लोग मरे हैं, उसके हिसाब से वो टीआरपी पकड़ती है, बूस्ट होती है, उस पर कवरेज बढ़ता है। मैं इस खुद फील्ड में काम करता हूँ, इस तरीके की चीज़ें शायद बोलना ऑन कैमरा नहीं चाहिए, बट ठीक है, हादसे का इम्पैक्ट कितना हो रहा है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस सबॉर्डिनेट्स का, किस डिपार्टमेंट का उसमें रोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से उसकी कवरेज बढ़ती है। लोकल में वैसा नहीं होता। लोकल न्यूज़ में कैसा होता है कि अगर आपके पड़ोस में कुछ हुआ है तो वो नेशनल वाले कवर नहीं करने रहेंगे। वो लोकल न्यूज़ चैनल को ये प्रॉफिट होता है कि आप पूरी तरीके से लोकल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, तो ये लोकल सब्सक्राइबर्स का ही फायदा रहता है। सो मतलब आप ये बोल सकते हो एक तरीके से कि जो लोकल न्यूज़ है वो ज़्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन टू। हाँ, यू विल नॉट रिलाई योरसेल्फ ऑन नेशनल। आज तक में कुछ आया तो इफ समवन इज शोइंग कि पड़ोस वाले घर में आग लग गई है, सो इट इज अ वेरी रैंडम न्यूज़ फॉर दैट आज तक का चैनल विल शो। बट यही अगर मेरे घर में मैं अगर उसमें एड्रेस लिखा है बकायदा, यशवंत सृष्टि में, बोईसर में या पालघर में सो एंड सो कॉम्प्लेक्स में सो एंड सो घर में आग लगी है, तो आप रिलेट करोगे, अच्छा मैं कभी तो वहाँ पे गया था, या कोई तो मेरा बंदा वहाँ पर मेरा फ्रेंड रहता था, उससे पूछता हूँ भाई क्या इम्पैक्ट हो गया है। ये अगर स्विच कर रहे हैं प्लेटफॉर्म वाइज नेशनल पे, तो आप उसको रिलेट ही नहीं करोगे। लेकिन वैसे बहुत सारे शोज वो भी चलाते हैं ना कि 100 सेकंड में 100 न्यूज, और पता नहीं 50 सेकंड में 60 न्यूज, बहुत कुछ ऐसे उनके शोज है। तो उसमें भी आप जब देखोगे ना तो शुरुआत होती है नेशनल लेवल से, बाद में वो आते आते वो लोकल लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी वो वही चीजें कवर करेंगे जिसमें उसको लगता है कि कुछ आ सकता है, मतलब टीआरपी इसमें बेस्ड हो सकता है या फिर लोग इससे ज्यादा कनेक्ट करेंगे, राइट। तो इन द लोकल लेवल ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। लोकल लेवल में आपको ये नहीं देखोगे कि ये लोग कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप शायद ऐसे लेते होंगे कि यार ये हुआ है तो ये दिखाना ही, बिल्कुल, राइट। तो हाउ यू सी दैट, लाइक क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब भी एक बड़ा न्यूज चैनल कोई चीज कवर कर रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे एजेंडाज है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का मैनिपुलेशन भी हो कि ये नहीं ये दिखाओ। लेकिन लोकल लेवल पे क्या आप ऐसी कोई चीजें मतलब आपको फेस करनी पड़ती है, और अगर करनी पड़ती है तो आप उससे कैसे डील करते हो? दो तरह की इसमें बात होती है कि जो लोकल न्यूज़ पे आप जितना टाइम आप देते हो, किसी न्यूज़ को वेटेज देते हो, तो उसके प्रॉफिट्स भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी मेजर इम्पैक्ट भी मिल जाता है, नेगेटिव वे में भी चला जाता है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को कवर कर रहे हो और प्राइम स्लॉट पे किसी चैनल को वो दिखाना नहीं है, उसके पास इस न्यूज़ के लिए सिर्फ 15 सेकेंड नहीं है। वो बता देगा हमारा MIDC जोग्राफिकल एरिया, एशियन कॉन्टिनेंट में हमारा जो इलाका है वो MIDC में सबसे बड़ा है पूरे हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में। सबसे ज़्यादा कंपनी हमारे पास ही है, अराउंड 3000 एक्टिव कंपनीज हमारे पास MIDC में, तो रोजगार एक बड़ा माध्यम है, हर प्रांत के लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसी में कहीं ना कहीं सेफ्टी बड़ा मेजर लैप्स होता है MIDC पर। तो अगर एक एक्सीडेंट हो रहा है, किसी बॉयलर में आग लग रही है, बॉयलर फट जा रहा है, कामगार की उसमें मृत्यु हो गई है, गैस चैम्बर में लीकेज हो गया है, केमिकल कंपनी है, उसमें कुछ लोग फंस गए हैं, तो शायद अगर बॉयलर से फटा है, किसी को कुछ हादसा नहीं हुआ है, तो प्राइम चैनल वाले इसको सिर्फ 10 सेकंड दिखाएंगे कि हादसा हुआ है, किसी का जान माल का नुकसान इसमें नहीं हुआ, इतना बोल के वो खत्म कर देंगे, दे विल जंप टू द नेक्स्ट न्यूज़। बट अगर हम ये कवर कर रहे हैं, लोकल न्यूज़ चैनल कवर कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि भैया बॉयलर में जो ब्लास्ट हुआ है वो क्यों हुआ है, इसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है, ये मोर डिटेलिंग। हाँ, हमारे पास वो ऑप्शंस रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्लस पॉइंट ये है कि हम पूरा उस न्यूज़ को बाइफरकट कर सकते हैं। जो लोकल ऑडियंस है वो समझती है कि इस कंपनी में हादसा लगातार हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बंदा रिपोर्टर वहाँ पर जाकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है,
तो अराउंड वो न्यूज़ 8 मिनट का हो जाता है। आप वही स्विच कर रहे हैं 15 सेकंड, और मैं खुद दिखा रहा हूँ लोकल चैनल जो भी XYZ, वो दिखा रहा है 8 मिनट का, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, हर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा है। तो ये ऑडियंस के लिए अच्छा हो जाता है कि उन्हें समझने के लिए बड़ा दायरा मिल जाता है। तो नेगेटिव ये होता है कि वो बंदा डायरेक्ट ऐसा ले लेता है कि सामने वाला पत्रकार या सामने वाला न्यूज़ वाला हमसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट भिड़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार के लिए या चैनल वालों के लिए एक जो लोकल में काम करते हैं उनके लिए एक 1-to-1 रिवेंज हो जाता है। अब वो बड़ा पिक्चर है, बिग पर्सन इज अ बिग बुल इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं एक छोटा चैनल वाला हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स छोटे हैं, मेरा दायरा छोटा है, नोबडी इज इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव नोबडी सपोर्ट ऑन मी। तो शायद वो समझता है, और वो कभी कभी आपको दबाने की फिर कोशिश करता है कि ज्यादा। हाँ, अरे मेरा तो अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक मैंने इस ऐसे चीज़ों को शुरुआत में तो बहुत झेला, और अभी तो मैं यूज्ड टू हो गया हूँ कि भाई जो होगा देख लेंगे उस तरीके से। अगर मुझे सच दिखाना है और आपको मुझे दबाना है तो आप दबाने की कोशिश करो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर देख लेते हैं ये रास्ता कहाँ तक जाता है। तो इसमें आपको ब्राइब भी मतलब ऑफर की जाती होगी कि यार आप ऐसा मत दिखाओ? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि कई बार कि आई गेट अ कॉल, अनोनिमस कॉल आता है कि क्या तकलीफ है आपको, क्या चाहिए कि आपको, तो मैंने कहा क्या चाहिए, जो दिखाना है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो लोगों को पता नहीं है। तो कॉल 2 तरह की आती है, कभी कभी दे विल जज कि आप किस तरीके से बात करो, आप स्लो डाउन हुए, आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा रिस्पेक्ट आया, या आप शांति से बात कर रहे हैं, तो दे विल जज कि भैया ये बंदा दबाने लायक है। तो दे विल गिव यू डायरेक्ट धमकी कि किसने बोला करने के लिए, रहना है कि नहीं रहना है, किस तरीके से आपने उसको दिखाया, क्या है आपके पास, और आपको पता है हम कौन है, या किस तरीके से आपको उसका सर्कमस्टेंसेस फेस करना पड़ सकता है। यहाँ तक कॉल पे डिस्कशन होता है। ऐसा तो अगर आप शुरू में ये दब जाएंगे, भैया आपके पास क्या अथॉरिटी है, ये आपके नॉर्म्स थे, आप इस हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, तो मैं आज 0.6 पर हूँ, मैं कल 10 तक जाऊँगा, आपको ये राइट्स थे मुझे कॉल करने का। अगर आपको प्रॉब्लम है, यू गो टू द डिपार्टमेंट, कंप्लेंट माई सेल्फ, मैं फिर देख लेता हूँ, आप मुझे कॉल करके इस चीज़ से डिस्कस नहीं कर सकते। तो 2 तरीके का कॉल आता है बंदे का। लेकिन अगर आपने मतलब थोड़ा उनसे नरमी से पेश आए, हाँ, तो वो आपको फिर खा जाएंगे, राइट?